चलें जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और देखते हैं जनाब, डिफरेंशियल कैश फ्लोज विद टैक्सेस। अभी तक हमने जो 2 सवाल देखे उसमें टैक्सेस नहीं थे, सीधे सीधे सवालात थे। लेकिन सर जब डिफरेंशियल कैश फ्लोज में टैक्स आता है ना तो 2 बड़े मसले जन्म लेते हैं, एक इनिशियल आउटले का और दूसरा डेप्रिसिएशन का। 2 बड़े मसले, इनिशियल आउटले एंड डेप्रिसिएशन। मैं सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूं सर इनिशियल आउटले का मसला। देखिए मिसाल के तौर पर सर ये है मेरी ओल्ड मशीन, ये है मेरी ओल्ड मशीन, ठीक है जी। सर ये है मेरी न्यू मशीन, ठीक है जी। सर जो मेरी ओल्ड मशीन है, अज्यूम करें उसकी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कौन सी, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू है से 100 रुपए की, ठीक है जी। और नई मशीन जो मैं ख़रीदने जा रहा हूं सर, इसकी कॉस्ट है मिसाल के तौर पर सर 500 रुपये। अच्छा जो पुरानी मशीन है, जिसकी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू 100 रुपये है, अगर मैं इसको आज मार्केट में बेचने जाऊं तो इसकी डिस्पोजल प्रोसीड सर 124 रुपये मुझे मिलेगी। अगर आज इसको बेचने जाऊँ ना 124 रुपये मुझे मिलेगी। ये मेरी ओल्ड मशीन है। नई मशीन कितने की आएगी, 500 रुपये की आएगी, ठीक है। अब आम तौर पे हम करते ये थे कि नई मशीन 500 रुपये की आएगी, पुरानी 124 की मिलेगी, नेट कर देते थे और हम कहते थे जी हमारा इनिशियल आउटले, पुरानी बेचेंगे नहीं खरीदेंगे, ठीक है जी। तो जेब से 500 जाएंगे, 124 आएंगे, तो नेट हमारा तकरीबन कोई 376 रुपये का आउटफ्लो होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, अब आप कहोगे जी जब मैंने इस मशीन को बेचना है, डिस्पोज करना है, तो सर इसके डिस्पोजल पे गेन और लॉस क्रिएट होगा, इसके डिस्पोजल पे गेन और लॉस क्रिएट होगा। दिमाग में रखिएगा, गेन और लॉस क्रिएट होगा। अच्छा गेन और लॉस कैसे क्रिएट होगा, आप कहोगे जी जब मैं इसको बेचने जाऊंगा तो इसकी सेल प्रोसीड्स होगी 124 और सर इसकी कैरिंग अमाउंट जो है वो 100 रुपये की है। अच्छा फिर कितने रुपए का गेन आ जाएगा जी, 24 रुपये का गेन आ जाएगा। इस गेन पे मुझे देना पड़ेगा टैक्स, ठीक है जी। लेकिन याद रखना ये गेन हो तो ईयर 0 पे रहे, लेकिन सर इसके गेन पे जो टैक्स बनेगा वो बनेगा ईयर 1 पे जाके। क्यों, क्योंकि आप रिटर्न फाइल करोगे पहले साल के एंड। तो सर इस 24 रुपये पे अज्यूम करें जी 30% का रेट है, तो मुझे टैक्स पे करना है। सर अगर मैं टैक्स पे करने के लिए देखूं कि अमाउंट कितनी बनती है, तो 24 × 0.3 ये मेरे पास बनती है जनाब लगभग कोई 7.2 मिलियन का नेट आउटफ्लो, ऐसा। अब बताएं प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास कैश फ्लोज हैं, तो बताएं कैश फ्लोज में इनिशियल आउटले कैसे टैकल होगा। सर कैश फ्लोज में ईयर 0 भी आ रहा होगा, ईयर 1 भी आ रहा होगा। मैं ईयर 0 पे लूंगा इनिशियल आउटले, पता है कैसे, मैं कहूंगा जी 500 रुपए का आउटफ्लो, 124 का इनफ्लो, 500 का आउटफ्लो, 124 का इनफ्लो। तो सर 500 माइनस 124 ये होता है जी 376 रुपए का नेट आउटफ्लो, ठीक है जी। इसके बाद मुझे टैक्स पे करना है, टैक्स ऑन गेन ऑन डिस्पोजल। ये कब पे करना है, ये मैंने पे करना है सर ईयर 1 पे आके। तो 7.2 मिलियन का मैं आउटफ्लो दिखाऊंगा ईयर 1 पे। याद रखिएगा मेरे बच्चों, अगर आपने इनिशियल आउटले ले लिया तो टैक्स आपने लेना है पहले साल के एंड में, डन है जी। टैक्स आपने कब लेना है, फर्स्ट ईयर के एंड पे लेना है। अच्छा एक काम तो ये भी हो सकता है कि हम 24 रुपए का गेन डाल दें सर, कैश फ्लो उसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन में 24 रुपए का गेन डाल दें, ऑटोमेटिकली उस पर टैक्स चार्ज हो जाएगा, ठीक है जी। ऑटोमेटिकली उस पर क्या चार्ज हो जाएगा, टैक्स चार्ज हो जाएगा। और सर मैं उस गेन को फिर बाद में एडजस्ट कर लूंगा, जैसे आमतौर पे आप डेप्रिसिएशन लेते हो। अदरवाइज दूसरा तरीका ये कि आप पहले पूरा प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीजें निकाल लो और फिर इनिशियल आउटले को 2 टुकड़ों में ऐसे दिखा दो। ये आपकी मर्जी, आप चाहो तो गेन दिखा दो, आप चाहो तो ईयर 1 में दिखा दो गेन कितने का, 24 का, ठीक है जी। मैं इसको अलग से दिखा देता हूं ऐसे। दूसरा तरीका क्या है जी कि आप सबसे पहले निकालोगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या करोगे, आप ईयर 0 है, 1 है, 2 है एंड सो ऑन। आप यहाँ रखोगे जी सेल्स, ठीक है जी। फिर आप यहाँ रखोगे जी कॉस्ट, ठीक है जी। फिर आप यहाँ रखोगे जी डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। फिर आप यहाँ रखना जी गेन ऑन डिस्पोजल, कितने का जी सर 24 रुपये का। ये गेन ऑन डिस्पोजल क्या होगा जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का पार्ट बन जाएगा, इस पे लगेगा टैक्स, ठीक है जी। और फिर आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देना है, ठीक है जी। और गेन ऑन डिस्पोजल
ये आपने वापस से माइनस कर देना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सर मैंने गेन ऑन टैक्स यहाँ डाला, ठीक है जी, गेन डाला यहाँ पे ताकि इसमें गेन आ जाए और उस पर टैक्स लग जाए। गेन का सिर्फ टैक्स लेना है आपने। सर जब आपका टैक्स से काम हो गया, जब आपका टैक्स से काम हो गया तो आपने क्या किया, टैक्स का काम हो गया तो आपने गेन को एडजस्ट कर दिया। और अब आप क्या लोगे, इनिशियल आउटले कितने का जी 376 और एंड में आके आप रेजल्ट वैल्यू ले लोगे। या तो आप ये लंबा काम कर लो, या आप आसान तरीका ये कि इधर आउटले ले लो, इधर आप गेन ऑन टैक्स ऑन गेन ले लेना। लेकिन टैक्स ऑन गेन ऑन डिस्पोजल आप कब लोगे, टैक्स की वर्किंग के बाद, टैक्स की वर्किंग के बाद। दूसरा तरीका ये था कि आप ये गेन ऑन गेन दिखाते ही नहीं, आप ये गेन नहीं दिखाते तो आपका ये भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और हम क्या करते, इधर इनिशियल आउटले लेने के बाद 7.2 रुपीज़ यहाँ से माइनस कर देते। ठीक है जी, दोनों ट्रीटमेंट्स अलाउड हैं। मैंने इसके फौरन बाद वाले क्वेश्चन में ये ट्रीटमेंट फॉलो करनी है ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है, अच्छा फिर ये तो हो गया सर हमारा एक मसला इनिशियल आउटले का। फिर सर हमारा सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड इशू हमारा आता है डेप्रिसिएशन का। अच्छा, डेप्रिसिएशन के बारे में ज़रा गौर से मामलात समझना सर। प्यारे बच्चों, जब आप पुरानी मशीन बेच रहे होते हो, ओल्ड मशीन, ये आपकी है ओल्ड मशीन, माशाल्लाह जी, ये आपकी है ओल्ड मशीन। ठीक है, यह है प्यारे बच्चों आपकी न्यू मशीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। न्यू मशीन, गौर सुनना, न्यू मशीन की कॉस्ट है जी 500 मिलियन, ओल्ड मशीन का कैरिंग अमाउंट है जी 100 मिलियन। डन। ओल्ड मशीन की डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं 124 मिलियन। अब मेरा एक सवाल, अगर मैं नई मशीन नहीं खरीदता तो मैं पुरानी मशीन इस्तेमाल करता और पुरानी मशीन पे मुझे फ्यूचर ईयर्स में 100 रुपये का टोटल डेप्रिसिएशन अलाउ होता, ऐसा 100 रुपये का टोटल डेप्रिसिएशन मुझे फ्यूचर में अलाउ होता। जब मैंने इसको बेचा ना तो मेरे पास प्रोसीड्स आई 124 रुपये की। एफबीआर ने कहा जी कितने रुपए का बेचा आपने मशीन, मैंने कहा जी 124 का। एफबीआर ने कहा इस पूरे 124 पे टैक्स पे करो। मैंने कहा सर, और उसने कहा जो 100 रुपए की अमाउंट का डेप्रिसिएशन है वो फ्यूचर में क्लेम करते रहना। मैंने कहा नहीं सर, जब मैंने एसेट ही बेच दिया तो फ्यूचर डेप्रिसिएशन का क्या ताल्लुक। आप एक काम करें, आप मुझे 124 रुपए पे गेन तो काटें, लेकिन जो फ्यूचर में डेप्रिसिएशन अलाउ करना था आपने मुझे, वो आप अभी के अभी अलाउ कर दें और मेरा गेन कर दें 24 रुपए का और इस पर टैक्स काट लें। एफबीआर ने कहा अच्छा, मतलब ऐसा है कि तुम वो पुराने एसेट का फ्यूचर में जितना डेप्रिसिएशन है वो तुम आज क्लेम करना चाह रहे हो। मैंने कहा जी, आप एक काम करें, मेरे 24 रुपए टैक्स काटें। अब बताओ सर, अगर मैं 24 रुपए पे टैक्स पे कर दूं तो मेरे फ्यूचर में अब इस मशीन से रिलेटेड तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, ये तो खत्म हो गई, इसका मैंने सारे डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लिया। अब अगर मैं फ्यूचर में कोई डेप्रिसिएशन अपने एनालिसिस में डालूंगा तो वो सिर्फ नई मशीन की डेप्रिसिएशन होगी, पुरानी मशीन की डेप्रिसिएशन को हम नहीं कंसिडर करेंगे। हम सारे कैश फ्लोज डिफरेंशियल लेंगे, डेप्रिसिएशन सिर्फ नई मशीन का लेंगे। क्यों? क्योंकि पुरानी मशीन का सारा डेप्रिसिएशन डे 1 पे क्लेम हो चुका है। ठीक है जी, अब नई मशीन का सिर्फ आपने डेप्रिसिएशन लेना है, वो टेक्निकली एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा क्योंकि पुरानी मशीन का सारा डेप्रिसिएशन हम ईयर 0 पे क्लेम कर चुके हैं। पक्का जी? आए जरा सर कुछ सवालात देखते हैं ताकि ये चीज़ हमारे जहन में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। थैंक यू जी।